दो से लेके और shall stand close तक, shall stand close तक. So then you write, he draws his court's attention to the data that he has filed in his recusal application and says that on the one hand, this court is granting time of about 3 months. 3 महीने 17 3 महीने 6 महीने 7 महीने 3 महीने 6 महीने 3 months or 6 months to some of the parties to file the replies in their case. अब इसमें सिर्फ एक नहीं, मैं तीनों ऑर्डर लिखवा देती हूँ. 3 ऑर्डर लिखवाना, तीनों में जिसमें हमने जल्दी से हमने इनको टाइम दिया, 3 बार हमने कम टाइम दिया कि आप वो फाइल करो. तो he says this is in stark contrast to the other cases which are being taken up by this court, and in this case undue haste and hurry is being shown even while giving opportunity for filing reply. ठीक है. मैम रीजन नंबर 8, अभी तक 5 इसके पहले ऑर्डर हो चुके हैं और एक अब डिस्चार्ज ये वाला चल रहा है, क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन. इनका सबका एक ट्रेंड ऑब्जर्व करने को मिल रहा है दैट every single averment of CBI and ED has been endorsed by this honorable court. Endorsed नहीं, upheld. हाँ. इसमें 2 सेपरेट है, एक है आर्ग्यूमेंट्स और एक है their prayers. All the arguments have been accepted by this honorable court, And every single argument, and every prayer of ED and CBI has been converted into a judgment except one. Every prayer has been converted into a judgment except one. This Arun Pillai के case. This I didn't understand. This argument I haven't understood. This argument I didn't understand. मैम जब भी ईडी और सीबीआई कुछ भी मांग करती हैं, वो अगर आर्ग्यूमेंट करती हैं तो उस आर्ग्यूमेंट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है, और अगर वो कोई प्रेयर करती हैं तो उसमें ऑर्डर पास उनके फेवर में कर, मतलब प्रेयर ग्रांट हो जाती है. इट इज ग्रांटेड. Okay, please write. He also states that this he has also except one, that is अरुण पिल्लई के केस में. पहले एक बार ये लिखो, फिर वो उस पर. He also states that he states that he has also noticed that please. He has also noticed a trend of this court that while passing orders in the cases against him, this court has always endorsed कर दो, endorse single comma में, endorse the arguments of CBI and has granted all the prayers sought by CBI. So except one case, strong apprehension that his pleas were always rejected except for all the accused. All accused. एक उनका जिनको हमने 3 बार बेल दी थी, उनका नाम अरुण पिल्लई के केस में एक मेडिकल बेल ईडी ने रिजेक्ट अपोज की थी, बट दिस कोर्ट ग्रांटेड. उसको छोड़ के देयर इज अ क्लियर पैटर्न दैट इज कमिंग. मुझे लगा कि मैंने एक और को भी दिया था, वो जिसकी टांग का ऑपरेशन हुआ था ना, जिनको फिजियोथेरेपी चाहिए थी, फिर उनके लिए एक मशीन बाजार कहीं बाहर से आई थी किसी दूसरे देश से, अमनदीप ढल. बल्कि अमनदीप ढल के केस में, मैं इसे ऑफ द रिकॉर्ड जा रही हूँ, एक बहुत अच्छी जजमेंट हुई थी. बल्कि अमनदीप ढल के कारण से पूरे जो वो है कौन सा तिहाड़ जेल है, पूरे तिहाड़ जेल का हमने वो चेंज कर दिया था, और रादर उसमें से पैसे तो आम आदमी पार्टी ने दिए, राइट. क्योंकि जो उसमें कमेटी बनी थी कि जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं उनको आप दे हैव अ राइट टू लिव, तो फिर उनको आप क्यों नहीं देते हो कि आप उन्हें बेल भी ना दो, फिर आप उनकी इलाज भी ना कराओ, तो वो नहीं चल सकता. सो आई थिंक इट इज लाइक दैट. बट एनीवे, सो ये कह दो कि एक्सेप्ट फॉर दैट. सो मैम इन्होंने, आप अपनी साइड में नोट कर लेना, अमनदीप ढल. हाँ, तो सीबीआई और ईडी ने बोला ये सारे करप्ट हैं, तो कोर्ट ने कहा ये सारे करप्ट हैं. सीबीआई और ईडी ने कहा अप्रूवर ने बता दिया, मैंने लिख लिया. मैम नाउ आई विल कम टू 9 मार्च का जो ऑर्डर है. 27 फरवरी को ट्रायल कोर्ट का ऑर्डर आया, 11:30 बजे ऑर्डर आया. 4 बजे तक सीबीआई ने 598 पेजेस के ऑर्डर की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन इस कोर्ट में फाइल कर दी थी 4 घंटे के अंदर. मैम 598 पेजेस की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन 4 घंटे में कैसे फाइल हो सकती है? दे आर वेरी एफिशिएंट, दे आर वेरी इंटेलिजेंट, आई एग्री. एक मिनट मैम, लेट मी जस्ट कंप्लीट. मैम उसमें एक एक्यूज्ड का लिखा है, चार्ज नंबर 1, चार्ज नंबर 2, चार्ज नंबर 3, चार्ज शीट है. कोर्ट ने एक चार्ज को एग्जामिन किया है
और कोर्ट ने हर चार्ज पे डिटेल्ड फाइंडिंग दी है। सीबीआई की क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन में किसी भी चीज का कोई भी काउंटर नहीं है। इट्स अ 50-page जनरल क्रिमिनल रिवीजन पिटीशन विदाउट काउंटरिंग इवन अ सिंगल, इट वाज नॉन मेंटेनेबल। उसको पहली हेयरिंग के अंदर ही रिजेक्ट कर देना चाहिए था मैम, लेकिन इतनी डिफेक्टिव सीबीआई की एप्लीकेशन के ऊपर एक बहुत स्वीपिंग एक्स पार्टी ऑर्डर बिना सुनवाई किए 9 मार्च को हो जाता है। He also states that 600 पेज का ऑर्डर है, 600 पेज का ऑर्डर। Order was passed by the learned trial court. Within 4 hours of passing of that order, CBI has chosen to file a revision petition without specifically countering the observations made by the trial court for each accused. For each accused. Each and every charge of each and every accused. Each and every charge of each and every accused. And a very general petition was filed. However, this court was pleased to pass a very sweeping order on the basis of a general revision petition filed before this court. So which gives a reasonable apprehension in this. उसमें मतलब मेरे I am still following the same argument कि this honorable court is endorsing whatever they are. ये तो पहले आ गया। उसी का आर्ग्यूमेंट के एग्जांपल्स हैं मैम। इन्होंने कहा कि ईडी की प्रोसीडिंग्स को नीचे रोक दो, देयर वाज नो प्रेयर नथिंग। बता दिया मैंने, लिख लिया वो। लास्ट वीक मैम, वो मेरी पहली अपीयरेंस थी कोर्ट के अंदर लास्ट वीक जब मैं आया। हाँ जी। यू सेड दैट टुडे एवरीवनस राइट टू फाइल रिप्लाई इज क्लोज्ड। यहाँ पे 3-4 लोग थे जो कि चिल्ला रहे थे कि हमारे को दे नहीं रहे थे, रिक्वेस्ट प्लीड कर रहे थे। मेरे पे क्यों चिल्लाएगा कोई? नहीं प्लीड कर रहे थे, चिल्लाने भी नहीं दूंगी किसी को। प्लीड कर रहे थे, सॉरी मैम, सॉरी, प्लीड कर रहे थे कि हमें रिप्लाई फाइल करने का टाइम दे दीजिए। सो तुषार जी खड़े हुए, उन्होंने इन लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट किया इस कोर्ट को कि मैम 1 हफ्ते का टाइम और दे दीजिए, एंड दिस कोर्ट वाज काइंड एनफ टू ग्रांट देम 1 वीक्स रिप्लाई ऑन Mr. Tushar Mehta's. They say, now just say this also. He states that this court was inclined to close the right to file reply on the last date of hearing itself of several accused persons while they were shouting in the court that they should be given time. Pleading कर दीजिए मैम। शब्द तो मैम आपने ठीक कर दिया मेरे को, मैम पहली बार आया हूँ मैं कोर्ट में, आई एम नर्वस। मैं तो ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि आप कभी ना आए। मैं भी यही प्रार्थना करता हूँ कि जिंदगी में कभी ऐसा मौका ना आए। अभी कोई भी नहीं आए भाई, क्या करना। तो अब आप लिखो, शाउटिंग, फिर देन ही सेड कि नहीं, ही सेड कि प्लीडिंग, वो भी मेरे क्लू से बोला, प्लीडिंग तो खुद से थोड़े बोला। एंड देन यू जस्ट से दिस, देन ही स्टेट्स दैट हाउएवर व्हेन मिस्टर मेहता requested this court that they should be given time, it was at Mr. Mehta's request that this court had given time to them to file a reply, not because of my own decision, not because of my own generosity. Now CBI is in a great hurry to declare me corrupt and guilty. अब मेरे को ये लग रहा है कि मुझे न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा, because this court has been endorsing everything and anything that the CBI is demanding. Okay. Now I come to reason number 9 मैम। मैम एक लॉयर्स की बॉडी है अधिवक्ता परिषद। इट इज नॉट अ बार। बार एसोसिएशन की तरह कोई बार एसोसिएशन नहीं है, वो उनकी परिषद है उनकी। इट इज एन आइडियोलॉजिकल बॉडी ऑफ बीजेपी एंड आरएसएस, उनका संगठन है। नो नथिंग फ्रॉम दिस साइड, प्लीज वेट फॉर योर टर्न। उनका संगठन है मैम। उनकी बॉडी में योर ऑनर 4 बार अटेंड करके आई थी, 26 दिसंबर को, 22 को, 17 मार्च 2023 को, 30 अगस्त 2024 को और 8 अगस्त 2025 को। उनकी जो आइडियोलॉजी है